मोहन जी को आप लोगों ने लगातार देखा होगा जब जब आप कॉकरोच जनता पार्टी की फीड को देख रहे थे। ये डे वन से उनके साथ एज अ वॉलंटियर जुड़े हुए थे। हमें कह रहे कहाँ जाना है, किससे मिलने जाना है, उनको क्या करना है, उनके घर पर जा रहे हैं क्या हम? मैम यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। आपने क्यों फैसला लिया कि आप इस आंदोलन के साथ जुड़े, जहां पर आप एज अ वॉलंटियर आप काम कर रहे थे, दिन भर रात में आप वहीं जंतर मंतर पे सो रहे थे? तो मुझे लगा कि मुझे भी आज खड़ा होना चाहिए उन लोगों के साथ जो सही मांग है, इन लोगों का सही हक है। अच्छाई के साथ तो दे सकते हैं ना, सोच तो हमारा गरीब नहीं है ना। मैंने मेरे लाइफ में मैंने ऐसा शायद ना किसी मूवी में देखा है, ऐसे मारते हुए 60 लाठियाँ टूटी हुई लोगों के ऊपर, किसी के पाँव तोड़ दिए, सर फाड़ दिए। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है कि पुलिस आई है, आपके परिवार वाले की खोज खबर ले रही है? आज उनके साथ हो रहा है तो मैं नहीं जाऊँ, और कल मेरे साथ होगा तो फिर मेरे साथ कौन? नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी बनाम केंद्र सरकार की जो लड़ाई है वो जारी है, क्योंकि सीजेपी वॉलंटियर्स ने बिल्कुल साफ कर दिया है, टीम ने साफ कर दिया है कि जो भी टीम में आंदोलनकारी आए, बच्चे आए प्रदर्शन के लिए, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और वो इन प्राइमरी डिमांड्स में शामिल था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ, जिसके बाद में इस एजिटेशन को कॉल ऑफ किया गया। मोहन जी को आप लोगों ने लगातार देखा होगा जब जब आप कॉकरोच जनता पार्टी की फीड को देख रहे थे। ये डे वन से उनके साथ एज अ वॉलंटियर जुड़े हुए थे। जी और मोहन यादव जो हैं, ये वैसे तो हैं बिहार के दरभंगा से, जी मैम। लेकिन आप दिल्ली में कब से रहते हैं आप? मुझे काफ़ी 2020 में आया था, 26 साल हो गया वहाँ पे। अच्छा, 2020 में आए थे, 6 साल हो गया। नहीं सॉरी, 2000 में आया अच्छा, था। 2000 में आए 26 थे। साल। आप करते क्या हैं आप? मैम यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। अच्छा, हाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हाँ हैं हाँ आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपके जॉब, पहले जॉब करता था रेस्टोरेंट में, पर वो छूट गई, तो उसके बाद वैसे ही मजदूरी तैयारी करते तो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान, जिसके लिए हर रोज आप पैसे कमाते हैं तब घर चलता हैं। है, जी मैम, जी मैम। आपने क्यों फैसला लिया कि आप इस आंदोलन के साथ जुड़े, जहां पर आप एज अ वॉलंटियर आप काम कर रहे थे, दिन भर रात में आप वहीं जंतर मंतर जी पे सो रहे थे? मैम, हमारे पास भी ना 2 बच्चे, मेरे पास भी एक बेटी है 7 इयर्स, और 12 साल का लड़का है। अगर मैम, अगर जो 20-22 बच्चे मरे थे एग्ज़ाम देने के टाइम पे, तो मुझे झकझोर दिया कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे अभी है, कल को अगर मेरे बच्चे के साथ भी होगा तो कौन खड़ा होगा। तो मुझे लगा कि मुझे भी आज खड़ा होना चाहिए उन लोगों के साथ जो सही मांग है, इन लोगों का सही हक है। तो मैंने इसीलिए अपने काम धंधा, मैंने बोला कोई बात नहीं, 2 महीना छोड़ देंगे काम धंधा, पर ये आवाज़ उठनी चाहिए ताकि ये और भी माँ बहनों का गोद सुनाना हो, और भी बच्चे ऐसे जो है करे, ये कुछ सरकार की नीति फेल होने के कारण। इसीलिए मैं इस मूवमेंट से जुड़ा, और जो मुझे लगा मेरे को शरीर से, वो मैंने साथ दिया वहाँ पे। हम आपको लोग, अभिजीत दिप्ते पर भरोसा करने का दिल किया जी जब वो आए बिल्कुल, अमेरिका से जी वापस? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक यंग है और पढ़े लिखे लड़का है, और पढ़े लिखे लड़का है और अच्छी सोच रखता है, अच्छे मुद्दों के बात करा, इसीलिए मैम हमने इनको साथ दिया। तो यहाँ पर बिहार से आप हैं, आपने क्या पढ़ाई की थी? कि भाई आपने किसी एग्जामिनेशन की तैयारी की थी अपने नहीं जिंदगी मैम, में? हम तो उस टाइम बस 7वीं 8वीं तक पढ़े, उसके बाद ओपन से 10वीं मैंने करा और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम हमारे परिवार में थोड़ा सा, आप जानते ही हैं बिहार में बहुत से गरीबी है, बेबसी है, तो हम लोगों को अधिकतर 90% लोग बिहार से प्लान कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का व्यवस्था और भी ख़राब है। तो फिर भी हम तो कहीं भी रहे तो कम से कम हम तो गरीब ज़रूर हैं, मगर हमारा अच्छाई के लिए, अच्छाई तो हमारे अंदर है ना, हम अच्छाई के साथ तो दे सकते हैं ना, सोच तो हमारा गरीब नहीं है ना। हम्म बहुत जरूरी बात कही है कि सोच गरीब नहीं है इनकी। लेकिन मोहन जी, आप जो इनके साथ रहे 1 महीने तक, इस प्रोटेस्ट को आपने पूरा डे वन से देखा। जी मैम। अब 20 तारीख को जो कुछ हुआ, उस वक्त आप कहाँ पर थे मैं और क्या कुछ हुआ, क्या चल रहा था आपके मन 20 में? तारीख को मैम, हम लोग सब रात से, मतलब पूरे मतलब कंटिन्यू तो हम थे ही, तो हम लोग 20 तारीख को जो हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे संसद की ओर, तो हम लोगों ने मंच से सीधा सारे चीज़ धीरे धीरे तैयारी किया। करीब 12-1 बजे शायद हम लोग निकले होंगे, टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना मोबाइल वोबाइल सब स्विच ऑफ हो रखा था, ना नेट चल रहा था, ना कुछ था। तो हम लोग बस कब शाम होती थी कब सुबह होता था पता ही नहीं चलता था। 20 तारीख को हम लोगों ने जिस ट्रक पे हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश की, उस पर सोनम सर की वाइफ थी, सोनम सर की दोस्त थी, प्रकाश राज थी, दीपके जी थे और एक हीरोइन थी जो शबाना हाँ, आजमी शबाना और आजमी जी। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद बाद में आए। ये लोग शुरू से हम लोग ट्रक में चढ़े और हमारे साथ के 8-10 वॉलेंटियर थे और स्पोक पर्सन थे। तो ये लोग हम लोग जा रहे थे, तो जैसे हम लोग मुझे 50, 60, 70 मीटर तक आगे बढ़े होंगे, उसके बाद जो है पब्लिक भीड़ थी, तो बैरिकेड तक तो जाम हो गया, बैरिकेड केयर कर रखे थे। तो हम लोगों ने दीपके जी ने बोला कि भाई बैरिकेड खोल दीजिए, हम लोगों को आगे जाने दीजिए। नहीं जाने दिए, फिर हम लोगों को रोक लिया गया। वहाँ पे पुलिस वालों ने जो लाठियाँ चलाया है, मेरे लाइफ में मैंने ऐसा शायद ना किसी मूवी में देखा है ऐसे मारते हुए और ना तो कभी ज़िंदगी मैंने कभी देखा हुआ। वो दिशा मैं भूल नहीं सकता हूँ मैम। इस तरह से लोगों के मेरे आँख के सामने कम से कम 50 से 60 लाठियाँ टूटी हुई लोगों के ऊपर। किसी के पाँव तोड़ दिए, सर फाड़ दिए। कितनी लड़कियों के तो ऐसे पकड़ रहे थे और फेंक रहे थे, जैसे उनके कारण कपड़े भी उनके फट गए। महिलाओं को नहीं देखा, किसी को मतलब देख ही नहीं रहा था कि कौन सामने है। आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, आप हाँ, लोग बस के अब ऊपर थे। मैं ऊपर था, बाकी बहुत सारे वॉलेंटियर था जो हाथ पांव जोड़ रहे थे। हम लोग ट्रक से गिरा रहे, उसके बाद भी नहीं माने, फिर हमारे ट्रक को तोड़ा, आकर के हमारे ट्रक के हवा निकाल दिया टायर से, माइक तोड़ दिया, स्पीकर तोड़ दिए। उसके बाद ऊपर चढ़ गया पुलिस वाले जो सीनियर ऑफिसर था। उसके बाद अंदर घुसने के बाद सोनम सर की वाइफ को बाल पकड़ने का कोशिश किया और उनको नीचे उतारने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने पुलिस वाले के हाथ पाँव जोड़े। मैं दीप के चिल्ला रहा हूँ, आपने कई वीडियो में भी देखा होगा कि आप लोग प्लीज़ आके बचाइए, हम सोनम सर की वाइफ को बाल पकड़ के खींच रहे। फिर भी हम लोग जितने लोग थे उनको हम लोगों ने उनको कवर किए। फिर वो पुलिस वाला बाहर गया, फिर बाहर लोगों को पीटना चालू किया, फिर लोगों को डरा धमका करके जो है साइड कर दिया। फिर भी हम लोग वहीं पे थे। पर क्यों आपको लगा था उस वक्त की बस से उतरकर आप भी जो है लोगों के बीच में जाते, पुलिस को और मैम अपनी हम कोशिश? मेरी जो जवाब यही था कि वहाँ पे जो सोनम सर की वाइफ थी, उनकी दोस्त थी, जो सीनियर लोग थे, उनको हिफाजत करना कि उनको ना उनको नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए मैं पब्लिक ही नहीं गया, बाकी बहुत से वॉलेंटियर थे हमारे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको बचाव दे रहे थे। अब ये पिछले 10 दिनों में जिस तरीके की हरासमेंट की खबरें आ रही हैं, आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है कि पुलिस आई है, आपके परिवार वाले की खोज खबर ले रही है? नहीं, हमारे परिवार तक तो नहीं पहुंचा है घर तक, बट हाँ रास्ते वास्ते में कई बार 1-2 बार पुलिस वाले ने हमें रोका है। कई बार पूछा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हमने बोला सर देखो हम लोग मजदूर दिहाड़ी करके आ रहे हैं, जाना है क्या, अब ये भी जाना आना अलाउ नहीं है क्या। तो बस यही है। और बाकी बहुत से साथी के साथ जो है घर पे पहुंच गया है, जैसे हमारे जुनैद भाई के हैं, उनको बहुत हरासमेंट किया है। फ़िलहाल अभी वो ठीक है। तो आपको डर नहीं लगता कि आपके मैम खिलाफ भी कोई एफआईआर हो मैम सकता है, आपको भी मैम जेल में डाल सकते मैम हैं? देखिए मैम, आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि मेरी गलती क्या है। अगर मैंने कोई गलत किया है, कोई गलत नुकसान पहुंचा है, गलत नारेबाजी करा है, अगर पुलिस के ऊपर मैंने हाथ छोड़ा है, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर ये मेरा देश है, मेरा मांग है कि इस देश में जो भी चीज़ होता है तो मेरा मांगना जायज़ बनता है कि मेरा आवाज़ उठाना जायज़ है। मैं अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना मेरा जायज़ बात है। ये नहीं कि आज उनके साथ हो रहा है तो मैं नहीं जाऊं और कल मेरे साथ होगा तो फिर मेरे साथ कौन आएगा। तो इसीलिए मैं तो जाऊंगा। और जो लोग अलग से जाकर, जो पुलिस वाले नहीं हैं लेकिन बीजेपी समर्थक है, आकर ऐसे आप जैसे आंदोलनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर गाली गलौज दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूँ जो बीजेपी के समर्थन है, मैं उनके भी बच्चे के साथ अगर कभी अन्याय हुआ उनके साथ भी खड़ा रहूँगा। पुलिस वाले भी, अगर जिन पुलिस वालों ने हमें मारा, हमारे
भाई साथियों को टांग तोड़ा, अगर उनके परिवार पे भी बात आता है, उनके बच्चे पे भी बात आता है, तो उनके लिए भी हम खड़े रहेंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ खड़े रहेंगे। देखिए बहुत जो है परिपक्व स्टेटमेंट दे रहे हैं मोहन जी कि ये लड़ाई सिर्फ इनके अपने अकेले के लिए नहीं है, कोई भी हो, किसी विचारधारा से हो, ये बच्चों के लिए लड़ाई है और इसीलिए इनका जज्बा कायम है। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। थैंक यू।